डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर और नवंबर माह में जो संपन्न हुई थी और आपकी जो परीक्षा कॉपी हैं उनका मूल्यांकन भी 24 से दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन के बाद आप रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। परीक्षा कॉपियों के रिजल्ट मूल्यांकन के बाद अब रिजल्ट आपका जो है वो तैयार किया जाएगा और ऐसे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो बैक पेपर हैं वो कब होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। और बात करें फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में तो फर्स्ट और थर्ड का जो रिजल्ट है वो एक साथ जारी किया जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बात करें बैक स्टूडेंट्स की संख्या कितनी रह सकती है तो वो लगभग 40 से 50% जो है वो संख्या रह सकती है वैक स्टूडेंट्स की, जिनकी वैक लगेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर यूपी डीएलएड 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो दोनों वर्ष के कोर्स की यहाँ पर जो टोटल फीस है वो केवल 45,000 रुपये रखी गई है, जिसमें आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस इसी में रहेगी, प्रैक्टिकल की फीस भी इसी में रहेंगी, टीचिंग जो आपकी होती है इसके साथ साथ जो काउंसलिंग होती है सारी फीस आपकी इसी में इंक्लूड कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षाओं के समय रहने की भी निःशुल्क व्यवस्था कॉलेज के द्वारा आपको मिल जाएगी। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के अंदर सबसे कम फीस में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया था 15 दिसंबर तक तब आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। और जो एडमिशन है वो आपको बता दिया जाएगा यूपी के मैनपुर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। इसके अलावा आप कॉल पर बात कर लेंगे तो और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। फीस आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द आप संपर्क कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही सीटें यहाँ पर खाली बची हुई हैं। बाकी अब आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने रिजल्ट के बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आप मानकर चलिए, क्योंकि पीएनपी की ओर से जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेट ही जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आप मानकर चलिए कि 20 जनवरी के बाद ही जारी किया जाएगा। ठीक है, तो 20 जनवरी के बाद किसी भी समय आपकी परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की, चाहे वो सबसे ज़्यादा अगर बात करें बैक के बारे में तो जो आपकी बैक लगती है वो मैथ में। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट ऐसा जहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा बैक लगती है वो है आपका मैथ, यानी कि गणित विषय में आपको सबसे ज़्यादा बैक वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बैक है वो लगने वाली है। अगर टोटल यहाँ पर बैक वाले स्टूडेंट्स की संख्या की बात करें कि टोटल कितने % तक बैक लग सकती है, चाहे वो आपकी बैक मैथ में हो, ठीक है, मैथ में हो या फिर साइंस में हो या फिर संस्कृत में हो, संस्कृत में हो या फिर अदर किसी सब्जेक्ट में हो, तो अगर टोटल नंबर ऑफ बैक स्टूडेंट्स की बात करें तो ये परसेंटेज आपका रह सकता है 40 से 50% के बीच। ठीक है, 40 से 50% के बीच, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो प्रत्येक वर्ष इतना ही रहता है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। प्रत्येक वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपको अगर यदि आपका भी किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए पहली बात तो बैक लगना नहीं है, और यदि किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 1 साल का, पूरे 1 वर्ष का जो समय है वो मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता ही होगा डीएलएड में जब भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर ओल्ड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक साथ होता है। अभी मान लीजिए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में जब बैक लगेगी तो अभी 2025 में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है इन स्टूडेंट्स के जब एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तभी आपको बैक एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपका बैक एग्ज़ाम कब होगा यहाँ पर ध्यान रखना। 2025 में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं इन स्टूडेंट्स के जब रेगुलर ये स्टूडेंट्स होंगे तो इनके रेगुलर एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के और आपका बैक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक एग्ज़ाम होगा सेम टू सेम इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ भी यही चीज़ होने वाली है कि उनको भी पूरा 1 वर्ष का जो समय है वो मिलने वाला है। अभी जो स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स जब सेकेंड सेमेस्टर को पास करने के बाद यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो जब थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में
तब आपका भी बैक पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, यानी कि पूरे 1 वर्ष के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल चुकी हैं। बाकी आपका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के माह में संभावित है, ठीक है, फरवरी के माह में आना संभावित है। बाकी अगर जल्दी आपका रिज़ल्ट आया तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 20 जनवरी के बाद किसी भी समय आपका जो रिज़ल्ट है वो पीएनपी की ओर से घोषित कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।